नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जीवन चक्र जिसे प्रकृति चलाती है और मेंटेन करके भी रखती है। आज जहां एक और मानव जनसंख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं जीव जंतु की प्रजातियां भी कम और विलुप्त की कगार पर है। कुछ तो ऐसी हैं कि विलुप्त भी हो चुकी हैं। वैसे ये सच है कि मानव ने इतना दोहन किया है इस प्रकृति का जितना किसी और प्रजाति ने नहीं किया। आज कई जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है, जिसके लिए हर देश किसी दूसरे देश से इन जीव जंतुओं की मांग कर रहा है। पर इसी दिशा में अमेरिका को भी ये संकट है कि कहीं उनके देश से मगरमच्छ और घड़ियाल खत्म ना हो चले। इसके चलते भारत से 6 घड़ियाल और 6 क्रोकोडाइल की मांग की है हाल ही में अमेरिका ने। इसके लिए अमेरिका का सबसे बड़े रेप्टाइल बैंक ने एप्लीकेशन के जरिए कहा कि वह इन प्रजातियों को लुप्त नहीं होने देना चाहता, इसलिए उसने इंपोर्ट की मांग की है। बता दें कि भारत के तमिलनाडु से उसने इन प्रजातियों की मांग की है। चेन्नई का क्रोकोडाइल बैंक पूरी दुनिया में ही मशहूर है और यहाँ दुनिया में सबसे अधिक संख्या में मगरमच्छ मौजूद है। यहाँ एशिया का पहला मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी है। फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट ने इस संबंध में लोगों से राय मांगी है। तो वहीं कंगारू, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, तो एक नए शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि कंगारू केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि कुछ कंगारुओं की ऐसी प्रजातियां हाल ही में खोजी गई हैं कि जो पेड़ पर भी रहती थी। वैसे जीव विज्ञानी 10 पेड़ पर रहने वाले कंगारुओं की प्रजातियों को पहचानते हैं जो डेंड्रोलॉगस प्रजाति के हैं। इनमें से तो 2 प्रजातियां आज भी क्वींसलैंड में निवास करती हैं और कुछ ऐसे कंगारू हैं जो न्यू गिनी में भी रहते हैं। पेड़ कंगारुओं का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास फिलहाल तो साफ नहीं। इसके पीछे की वजह है ठीक से अध्ययन ना हो पाना, क्योंकि इनके आवासों तक पहुंचना मानव के लिए आसान नहीं और ये ऊंचे पेड़ों पर ही अपना निवास बनाते हैं। जीव वैज्ञानी इन प्रजातियों के कम होने के पीछे भी मानव प्रभावों को ही बता रहे हैं। बात करते हैं भारत की। भारत में चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार का लक्ष्य था खतरे में पड़े पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और भारत में इन प्रजातियों का संरक्षण भी करना। पिछले साल सितंबर में 8 चीतों को नामीबिया से भारत स्थानांतरित किया गया था, जबकि 12 चीतों को 2023 फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। इनमें से 3 चीतों की मौत पिछले 2 महीने में हो चुकी है, तो अन्य 3 शावक जो मार्च में पुणे में नामीबियाई चीता से पैदा हुए थे, उनकी भी मई में ही मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल इसके पीछे क्या वजह रही, इस पर जांच चालू है। बहरहाल आज कई जीव जंतु की कई प्रजातियां खत्म भी हो चुकी होंगी, तो भी इस मानव को क्या इसके बारे में कोई खबर है? क्या सच में कोई सोचता है इस विषय पर? जितना जीव वैज्ञानिक जान चुके हैं, इनसे भी परे क्या पता कितनी ही प्रजातियां गुम हो चुकी होंगी। इसका जवाब किसके पास होगा? बस एक ही जवाब है कि मानव बढ़ते जा रहे हैं लगातार और ये जीव जंतु लगातार कम भी हो रहे हैं उसी हिसाब से, जिससे कि अगर ऐसा ही रहा तो ग्लोबल फूड चेन प्रभावित होगी, जिसका असर नेचर पर, हम मानव पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, सब पर पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड। हमारे चैनल शोध से फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।